आज के लेक्चर में हम एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। सर किसी भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 6 पे डिवाइड होता है, ये बात हमने प्रूव करनी है। क्या लगता है आपको? कुछ याद कीजिए कि ये रिजल्ट हमने पहले भी कहीं प्रूव किया हुआ ना प्रूफ, मे बी नंबर 3 के आगाज़ में या मे बी चंद लेक्चर्स पहले। लेकिन जो हमने प्रूव किया था वो अच्छे खासे एक लेंथी मेथड से किया था। लेंथी इसलिए था वो मेथड क्योंकि उससे पहले हमने कांग्रेस नहीं पढ़ा था जी। अब हमने चूँकि कांग्रेसेस को पढ़ लिया हुआ है तो इनका इस्तेमाल करके आप देखिएगा अभी कि यही जो प्रॉब्लम है कितनी रिड्यूस हो जाती और कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाती। राइट जी, तो स्टार्ट करते हैं। सर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं। एन से शुरू कर देते हैं बात अपनी। लेट एन बी एनी इंटीजर देन द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मे बी कंसिडर्ड एज n-1 n एंड n+1। राइट जी, तो चलिए जी, लेट फॉर एनी n बिलोंग्स टू z 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट लेना है। तो p क्या है वाला? प्रोडक्ट ऑफ n-1 n और नेक्स्ट n+1। राइट सर मतलब कि p बराबर होगा n-1 इंटू n और n+1, इन तीनों का प्रोडक्ट। सर हमने प्रूव करना है कि ये जो नंबर है किस पे डिवाइड होता है? सर 6 पे डिवाइड होता है। राइट जी, 6 पे डिवाइड होता है ये नंबर। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? सर हम डायरेक्ट नहीं प्रूव करेंगे कि ये 6 पे डिवाइड होता है। हम पहले मरहले में ये प्रूव कर लेंगे कि ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है और फिर ये प्रूव कर लेंगे कि ये नंबर 3 पे भी डिवाइड होता है। ठीक है जी, उसके बाद क्या करते हैं वो बाद में देखेंगे। तो सर स्टेप 1 हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जो 2 है डिवाइड करता है किसको? p को। और सर इसमें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पूछे कि हाँ सर, इसलिए कि n कोई इंटीजर है, n-1 भी इंटीजर होगा, n उससे नेक्स्ट होगा और n+1 उससे भी नेक्स्ट होगा। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है ना सर। तो सर जो इंटीजर्स होते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ अपीयर होते हैं, इवन ऑड इवन ऑड इवन या ऑड इवन ऑड इवन सो ऑन। यानी जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं वो एक इवन और एक ऑड होता है। राइट जी, तो सर अगर ये ऑड है तो ये जो कि नेक्स्ट है ये क्या होगा? इवन। ये बेशक ऑड होगा, नो प्रॉब्लम। सर एक नंबर तो इनमें इवन होगा ना सर, होगा ना। तो अगर ये नंबर इवन है बेशक ये ऑड है, तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा भला सर? इवन। क्योंकि इवन नंबर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो प्रोडक्ट हमेशा इवन ही होता है। तो सर अगर पहला नंबर ऑड है तो ये इवन, ये ऑड और अल्टीमेटली द प्रोडक्ट इज इवन। और अगर पहला नंबर ही इवन है तो सर फिर इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि अगर आप देख भी लेंगे ये इवन है तो ये ऑड होगा और ये फिर इवन होगा, तो अल्टीमेटली फिर से इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इवन। तो सर फर्स्ट नंबर अगर इवन है तो भी प्रोडक्ट इवन, और अगर फर्स्ट नंबर ऑड है तो भी प्रोडक्ट इवन। अब चूंकि 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या n इवन होगा या n ऑड होगा, तो दोनों सूरतों में ये जो तीनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है ये इवन होगा, यानी कि 2 डिवाइड करेगा p को। राइट जी, तो लिख लेते हैं इस बात को। सर क्या लिखेंगे? इफ n इज इवन देन 2 जो है वो p को डिवाइड करेगा। इफ n आपका ऑड होगा जी, देन क्या होगा सर? n ऑड है तो n+1 इवन होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि 2 डिवाइड करेगा n+1 को, और जो कि p में एज अ फैक्टर n+1 भी है तो फिर 2 डिवाइड करेगा किसको सर? p को। दोनों सूरतों में n इवन हो या ऑड हो 2 लाजमन p को डिवाइड करेगा। राइट जी, तो 2 जो है वो p को डिवाइड करेगा, ये बात हमने प्रूव कर ली हुई है। अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं। जी सर स्टेप 2 में हम क्या प्रूव करेंगे? हम स्टेप 2 में प्रूव करेंगे कि 3p को डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है जी? 3।
तो सर बात वही जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था। सर क्या किया था भला, कुछ याद कीजिए कि अगर n 3 पे डिवाइड हो तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं सर, 0 या 1 या 2, तो 3 ही केस बनते हैं। क्या हमने ये साबित करना है कि 3 जो है वो p को डिवाइड करता है। तो कितने केसेस बनते हैं, 3। तो केस 1 सर हो सकता है कि n 0 के कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो 3। सर अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे सर, ये नंबर 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 3 में, तो इसकी जगह हम 0 रिप्लेस कर सकते हैं व्हेन वी आर वर्किंग इन मॉडुलो 3, राइट जी। तो हम इस नंबर को रिड्यूस कर लेते हैं मॉडुलो 3 में। देन सर क्या होगा, p दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू n प्लस 1। सर मॉडुलो 3 में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, p इज कॉन्ग्रुएंट टू, सर n की जगह 0 आ जाएगा, ये -1 बन जाएगा, n की जगह 0 और फिर n की जगह 0 प्लस 1। सो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। इसका क्या मतलब है सर कि 3 जो है वो p को डिवाइड करता है, इंप्लाइज 3 डिवाइड्स p, राइट जी। तो केस 1 में जब n 0 का कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 3 में तो p जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, ये बात हम साबित कर चुके हुए हैं। लेकिन केस 2 की बात करते हैं। हो सकता है सर कि n 1 के कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो 3 में, है ना सर, ये भी तो हो सकता था। तो सर अगर ऐसा होगा तो फिर से हम p को पकड़ेंगे और ये n-1 इंटू n प्लस 1 के बराबर है। मॉडुलो 3 में इसको हम रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू n की जगह 1, यहां पर भी 1 और यहां पर 1 प्लस 1 बन जाएगा इन मॉडुलो 3, राइट जी। तो सर ये 2 बन जाएगा, ये 1 और ये 0। सो अल्टीमेटली p विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। अगेन हमने ये बात साबित कर ली कि 3 जो है वो p को डिवाइड करता है और यही हमने प्रूव करना था, राइट जी। केस 2 भी हो चुका हुआ है। सर केस 3 जी, सर केस 3 में क्या है कि हो सकता है कि n 2 के कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो 3। सर इफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3 देन सर फिर से आप p को देखें, वो n-1 इंटू n प्लस 1 है और मॉडुलो 3 में लेके जाएंगे तो n चूंकि 2 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 3 में, हम n की जगह 2 पुट कर सकते हैं। सर यहाँ पे 2-1 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ पर 2 प्लस 1 बन जाएगा मॉडुलो 3 में। सर अब देखिए 2-1 1 बनता है, ये 2 और ये 3, सो 3 2s are 6, सो इट मीन्स दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 3 में। और चूंकि 6 में से 3 को माइनस करेंगे जवाब 3 आता है और 3 पे डिवाइड होता है, लिहाजा 6 0 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 3 में। तो इसका मतलब फिर ये प्रूव हो गया कि जो 3 है वो डिवाइड करता है फिर से p को। लिहाजा हर हाल में अगर n 0 के कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो 3, 1 के कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो 3 या 2 के कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो 3, तीनों केसेस में जो 3 है वो p को डिवाइड करता है। तो क्या प्रूव हो गया सर, जो 3 है ये भी p को डिवाइड करता है और जो 2 है ये भी p को डिवाइड करता है। अब याद कीजिए सर कि हमने ऐसा कोई छोटा सा रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर a b c को डिवाइड करता है और b c को डिवाइड करता है, a और b का GCD अगर 1 है तो फिर a और b का जो प्रोडक्ट होगा वो भी लाजमन c को डिवाइड करेगा, राइट जी। ऐसा हमने पढ़ा हुआ था। तो यहां पर देखें 2 भी डिवाइड करता है सर p को एंड 3 भी डिवाइड करता है p को, ये दोनों बातें हम साबित कर चुके हुए हैं। और ये भी हमें पता है कि 2 और 3 का GCD 1 है ना सर। तो फिर लाजमन क्या होगा सर, लाजमन 2 और 3 का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू 6 और ये भी p को डिवाइड करेगा। और यही हमने प्रूव करना था कि किसी भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है
ये 6 पे डिवाइड होता है। राइट जी। यहाँ पर फिर बता दूं मैं, हमने क्या किया था भला, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर एक नंबर ए है वो सी को डिवाइड करता है और एक नंबर बी है वो भी सी को डिवाइड करता है और साथ में ए और बी का जीसीडी अगर 1 है, देन लाजमन क्या होगा सर, सर ए और बी दोनों का प्रोडक्ट भी सी को डिवाइड करेगा। ठीक है जी, ये रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है। लीजिए जी।